सेना में अग्निवीर योजना लागू करने के बाद सरकार की खूब आलोचना हो रही है और देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हुए हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। वहीं युवाओं को समझाने के लिए सरकार की तरफ से एक अनौपचारिक फैक्ट शीट जारी की गई है और कहा गया है कि इस तरह की योजना कई देशों में पहले से लागू है और इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे में दूसरे देशों में सेना में भर्ती को लेकर लागू नियमों पर एक बार गौर कर लेते हैं। अमेरिकी पद्धति को देखें तो अमेरिका में 14 लाख सैनिकों की फौज है और यहां भर्तियां ऐच्छिक आधार पर होती हैं। ज्यादातर सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होते हैं और अगर जरूरत होती है तो सैनिकों को 4 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 साल सेवा देते हैं तो पेंशन और अन्य लाभ के लिए योग्य भी हो जाते हैं। जो सैनिक जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें भत्ता दिया जाता है। वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन में अनिवार्य रूप से सैनिकों की भर्ती की जाती है। हर साल यहां 4.5 लाख सैनिकों को भर्ती किया जाता है। चीन में युवा आबादी ज्यादा है, इसलिए हर साल इस भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयार रहते हैं। इस आधार पर भर्ती होने वालों को 2 साल सेवा का मौका दिया जाता है, जिसमें 40 दिन ट्रेनिंग का नियम है। चयन नियमों के आधार पर इसमें से बहुत सारे सैनिकों को फुल सर्विस में भी रख लिया जाता है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को छूट पर लोन दिया जाता है, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके अलावा फ्रांस में सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। इसके लिए भर्ती के कई मॉडल हैं। 1 साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि रिन्यू भी हो जाते हैं। सैनिकों को 3 महीने ट्रेनिंग दी जाती है और जो 19 साल तक सेवा देते हैं उन्हें पेंशन का लाभ भी मिलता है। वहीं रूस में भर्ती के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल होता है, जिसके आधार पर सशस्त्र बलों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके तहत 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल सेवा का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में रखा जाता है। इन्हीं लोगों में से परमानेंट सैनिकों की भी भर्ती की जाती है। इन सैनिकों को विश्वविद्यालयों में एडमिशन में भी छूट दी जाती है। साथ ही साथ सैन्य संस्थानों में पढ़ाई का अवसर भी दिया जाता है। बात अगर इजराइल की करें तो इस देश में ऐसा नियम है कि सभी को सेना में सेवा देना जरूरी होता है। पुरुषों को कम से कम 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की सेवा देना अनिवार्य है। इस सेवा के बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रख लिया जाता है और कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से 10% को सेना में भर्ती कर लिया जाता है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ कम से कम 12 साल की सर्विस के बाद कोई सैनिक पेंशन के योग्य होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।